Hello everyone, welcome back to my channel Celestial Tutors, and this is your math tutor Suman Gupta to help you understand chapter 6 of class 9 lines and angles. तो चलो बच्चों जल्दी से हम टाइप्स ऑफ एंगल्स एक बार समझ लेते हैं जो कि इस चैप्टर को समझने में और प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमें हेल्प करेंगे. सबसे पहले आता है एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल इज दैट एंगल विच लाई बिटवीन 0 and 90. ये हो गया एक्यूट एंगल. एंड देन देयर इज राइट एंगल. राइट एंगल क्या होता है? 90 डिग्री एंगल. और 90 डिग्री एंगल को रिप्रेजेंट किया जाता है एक स्मॉल बॉक्स से. जब भी आप इस तरह का एक स्मॉल बॉक्स देखते हैं दैट मीन्स दिस इज फॉर 90 डिग्री एंगल, टू रिप्रेजेंट 90 डिग्री एंगल. राइट एंगल के बाद आता है ऑब्ट्यूस एंगल. ऑब्ट्यूस एंगल इज दैट एंगल विच लाई बिटवीन 90 and 180. इसके बाद आता है स्ट्रेट एंगल. नाम से ही पता चल रहा है कि दिस एंगल लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन. तो ऐसा एंगल जो स्ट्रेट लाइन पे बेस्ड होता है दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल विच मेक अप अ स्ट्रेट लाइन, राइट. एंड आफ्टर दैट देयर इज रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स एंगल इज दैट विच लाई बिटवीन 180 and 360. तो ये हमारा हो गया रिफ्लेक्स एंगल. और जब आप ऐसे घूमते हुए वापस उसी ओरिजिनल पॉइंट पे आ जाते हैं, यू स्टार्टेड फ्रॉम हियर एंड आफ्टर कंप्लीटिंग वन साइकिल यू कम बैक अगेन एट द सेम पोजीशन, यू कंप्लीट वन साइकिल. तो इसको कहा जाता है कंप्लीट एंगल. एंड कंप्लीट एंगल मेक्स अप 360 डिग्री. तो मैंने आप लोगों के रेफरेंस के लिए यहाँ पर ये सभी एंगल्स की मेजरमेंट्स लिख दी हैं. Acute angle that lie between 0 to 90, right angle equals to 90 degree, obtuse angle lie between 90 to 180, straight angle equals 180 degree, reflex angle lie between 180 and 360, complete angle equals to 360 degree. आप इसको यहाँ से नोट डाउन भी कर सकते हैं. इसके बाद आता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. इनको हम कभी कभी वर्टिकल एंगल्स भी कह देते हैं. एंड दीज एंगल्स आर मेड बाय इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस. जब भी दो स्ट्रेट लाइंस या इनको इंटरसेक्टिंग लाइंस भी बोलते हैं ऐसे कट करती हैं देन दे मेक अप वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. और ये जो दो एंगल्स हैं दे आर ऑलवेज इक्वल. दे आर कॉल्ड वर्टिकल एंगल्स or vertically opposite angles. In short we write them VO angles and they are equal. तो जब भी intersecting lines meet करती हैं जिस point पे भी, वहाँ पर two pairs of vertically opposite angles बनते हैं. एक pair ऐसे हो गया and another pair is like this. तो ये pair आपस में equal है and these ones are equal as well. इसके बाद आता है linear pair of angles. लीनियर पेयर इसके नाम से ही क्लियर है. लीनियर मीन्स लाइन एंड पेयर मीन्स पेयर ऑफ एंगल्स. तो ऐसा पेयर ऑफ एंगल, ऐसे दो एंगल्स जो कि एक लाइन पे लाई करते हैं दे आर कॉल्ड लीनियर पेयर. दीज टू एंगल्स आर कॉल्ड लीनियर पेयर एंड लीनियर पेयर ऑलवेज एड अप टू 180 डिग्री बिकॉज दे आर ऑन अ स्ट्रेट लाइन. तो सपोज दिस एंगल इज ए, दिस इज बी, तो हम लिखते हैं a प्लस बी इक्वल्स 180 डिग्री. और एक और बात यहाँ देखने वाली है कि these are also called adjacent angles. तो ऐसे दो एंगल्स जो एक कॉमन आर्म या कॉमन वॉल को शेयर करते हैं they are also called adjacent angles. तो A and B are linear pair as well as the adjacent angles. चलो बच्चों अब जल्दी से क्लास 8 के कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं. ये आपने क्लास 8 में ये कॉन्सेप्ट लर्न किया है. जब भी दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो डिफरेंट पेयर्स ऑफ एंगल्स बनते हैं जो कि इक्वल होते हैं एक दूसरे के. तो कैसे इक्वल होते हैं चलिए देखते हैं. यहाँ देखो बच्चों एंगल 1 and 3. कैन यू सी एनी रिलेशन बिटवीन देम? अगर हम एक मिनट के लिए नीचे वाले एरिया को छुपा दें तो व्हाट डू यू सी? ये दो इंटरसेक्टिंग लाइंस रह गई एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस मेक अप वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. 1 equals 3 and 2 equals 4. इसी तरह से हम लोअर पार्ट में भी देखते हैं कि 5 and 7, 6 and 8 दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स एज वेल. इसके बाद आते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं? जो एंगल ट्रांसवर्सल लाइन की सेम साइड पे होते हैं, या लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे. फॉर एग्जाम्पल एंगल 1 and 5 राइट साइड पे है एंड दे आर लुकिंग इन द सेम डायरेक्शन. आप
ऐसा अज्यूम करो कि ये दो एंगल्स, दो पर्सन्स हैं, दो स्टूडेंट्स हैं, दे आर लुकिंग इन द सेम डायरेक्शन। ये दोनों एंगल्स किस तरफ देख रहे हैं? अपवर्ड। दे बोथ एंगल्स are on the right side of transversal line and they both are looking upward, so they are corresponding angles. Angle 1 equals 5 और इसी तरह से एंगल 4 इक्वल्स एंगल 8, क्योंकि ये दोनों भी ट्रांसवर्सल लाइन के राइट साइड पे हैं एंड लुकिंग इन द सेम डायरेक्शन, डाउनवर्ड। अब चलिए देखते हैं हम लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड ऑफ दिस ट्रांसवर्सल लाइन। इस ट्रांसवर्सल लाइन के हमने सिर्फ लेफ्ट पे देखना है अब, और हमने देखना है कि कौन से एंगल्स हैं जो सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं। एंगल 2 इज लुकिंग अपवर्ड, एंगल 6 इज लुकिंग अपवर्ड, राइट? सो दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 2 इक्वल्स एंगल 6 एंड कैन यू फाइंड अनदर पेयर? यस, एंगल 3 एंड एंगल 7, क्योंकि they are on the left side and downward direction. So all these are corresponding angles. इसके बाद आते हैं alternate angles. Alternate angles एक Z की शेप में बनाते हैं। मैं हाईलाइट करने जा रही हूँ। ये लाइन देखिए, ये और ये। आपने Z शेप देखनी है, चाहे वो उल्टा Z हो या सीधा Z हो, it doesn't matter. यहाँ पर देखो बच्चों, एंगल 4 एंड एंगल 6 दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स, राइट? क्योंकि अगर आप इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे तो दिस इज एंगल 6 एंड दिस इज एंगल 4, तो दे आर द ऑल्टरनेट एंगल्स। और क्योंकि ये इंटीरियर में है, इन दोनों लाइंस के इंटीरियर में है, तो दे आर कॉल्ड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब हम, ये तो था उल्टा जी, अब हम सीधा जी ड्रॉ करके देखते हैं। ये हमें ऐसे शेप मिल जाती है, और यहाँ कौन कौन से एंगल बनते हैं? दिस इज एंगल 3 और ये था एंगल 5। तो एंगल 3 एंड 5 दे आर इक्वल। वाई दे आर इक्वल? क्योंकि ये है ऑल्टरनेट एंगल्स, और क्योंकि ये दोनों एंगल्स इंटीरियर में लाई करते हैं, तो दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब सेम वे आप देखिए, एंगल 1 एंड एंगल 7 ये जी भी बना रहे हैं और इसके आउटर साइड में है, तो दे आर कॉल्ड ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो एंगल 1 इक्वल्स एंगल 7 और सेम वे एंगल 2 एंड एंगल 8 भी इक्वल है, दे आर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो जो भी एंगल जी शेप बनाते हैं, उल्टा या सीधा जी, दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स, और अगर वो इंटीरियर में लाई करते हैं, दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर में लाई करते हैं तो दे आर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो चलो बच्चों, अब बेसिक टर्म्स का आपको सबका पता चल गया, बेसिक एंगल्स भी रिवाइज कर लिए। अब हम आपकी एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इन दिस क्वेश्चन हमें दिया गया है लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इफ AOC कौन सा एंगल है? AOC इज दिस एंगल एंड BOE इज दिस एंगल। सम ऑफ दीज टू एंगल इक्वल 70 डिग्री। इन दोनों एंगल्स का सम 70 डिग्री है। एंड हमें एक और एंगल दिया है BOD इक्वल्स 40 डिग्री। ये हमें गिवन है 40 डिग्री, राइट? तो हमें इन दोनों का सम दिया है और ये एंगल दिया है 40। तो सबसे पहले बच्चों देखो कि क्या आपको इन दोनों एंगल्स में कोई रिलेशन नजर आ रहा है? एंगल AOC एंड एंगल BOD, क्या ये दोनों एंगल्स दो इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं बना रही? AB एंड CD, राइट? तो ये दोनों कौन से एंगल्स हो गए? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और हमें पता है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो हम लिखेंगे एंगल COA इक्वल्स 40 डिग्री। रीजन, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और हमें क्या गिवन है यहाँ पर? एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल्स 70 डिग्री। और हमें क्या मिला यहाँ पर? एंगल COA एंगल को हम AOC भी लिख लेते हैं। जो एंगल है वो हमेशा वर्टेक्स पे होना चाहिए और वो वर्टेक्स बीच में लिखी जाती है, तो O पॉइंट जो है वो सेंटर में आना चाहिए। आप चाहे इसको A पहले लिख दें या C पहले लिख दें, इट डजेंट मैटर। तो अब AOC की हमें वैल्यू मिल जाती है 40 को हम यहाँ पुट करते हैं। अब आपको पता है ये 40 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो एंगल BOE आपको क्या मिलता है? 70 माइनस 40
इक्वल्स 30 डिग्री। तो BOE एंगल हमें मिल गया 30 डिग्री। फर्स्ट पार्ट इज डन। उसके बाद हमें फाइंड करने हैं रिफ्लेक्स COE। COE कौन सा एंगल है? ये वाला, राइट। तो इसका रिफ्लेक्स क्या होगा? रिफ्लेक्स होता है कि उस एंगल को छोड़ के बाकी सारा कुछ, कंप्लीट एंगल का सारा पार्ट, सिर्फ उस पार्ट को छोड़ के। तो हम ऐसा करते हैं कि ये पहले ये वाला एंगल फाइंड कर लेते हैं और उसके बाद उस एंगल को 360 में से माइनस कर देंगे, तो ये बाकी का सारा एंगल हमें मिल जाएगा, राइट। अब बच्चों आप ऑब्जर्व करो कि ये एंगल COA, COE एंड EOB, ये तीनों एंगल्स जो हैं दे आर लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, राइट। तो दे आर मेकिंग स्ट्रेट एंगल। इसका मतलब इन तीनों का सम क्या होगा? 180। तो अगर हमें इन दोनों एंगल्स का सम ऑलरेडी पता है, तो अगर हम उन दोनों के सम को 180 में से माइनस कर देंगे तो हमें एंगल COE मिल जाता है। पहले हम इन तीनों एंगल्स का सम लिख लेते हैं। एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इक्वल्स 180 डिग्री। क्योंकि ये तीनों एंगल्स कहाँ लाई कर रहे हैं? स्ट्रेट लाइन पे। दे आर मेकिंग स्ट्रेट एंगल। बच्चों ज्योमेट्री में रीजनिंग लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक स्टेप का अगर आप रीजन लिखते हैं तो यू विल गेट फुल मार्क्स। कोई चांस नहीं है कि आपके कभी कोई मार्क्स डिडक्ट कर ले। तो एंगल AOC और BOE का सम हमें ऑलरेडी पता है, दैट इज 70 डिग्री। COE प्लस 70 इक्वल्स 180 और ये 70 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो हमें एंगल COE मिलता है 110। बट इसने हमसे COE नहीं पूछा, रिफ्लेक्स COE पूछा है। तो रिफ्लेक्स COE के लिए हम क्या करेंगे? इसको 360 में से माइनस कर देंगे। 360 माइनस 110। किसी भी एंगल का आपको रिफ्लेक्स एंगल पूछा जाता है तो आप वो एंगल फाइंड करके उसको 360 में से माइनस कर देंगे तो आपको रिफ्लेक्स एंगल मिल जाएगा, एंड दैट गिव्स अस 250 डिग्री। तो इसका मतलब सेकेंड पार्ट का आंसर क्या आया? 250 डिग्री। और फर्स्ट पार्ट का आंसर था एंगल BOE 30 डिग्री। दिस इज द सेकेंड प्रॉब्लम। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? लाइंस XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। ये XY लाइन है, ये MN लाइन, दे आर इंटरसेक्टिंग एट O। एंगल POY इक्वल्स 90 डिग्री। ये जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री। अगर ये नहीं भी लिखता है यहाँ POY इक्वल्स 90 डिग्री तो इट इज अंडरस्टूड। आप ये बॉक्स देखेंगे, दिस बॉक्स रिप्रेजेंट 90 डिग्री एंगल, तो इट मीन्स कि ये 90 डिग्री का है। इन दोनों एंगल्स का हमें रेशो दिया गया है 2:3 और हमें ये एंगल C फाइंड करना है। तो देखो बच्चों यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन है, राइट। XOY इज अ स्ट्रेट लाइन, तो इसका मतलब इन सभी एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट एंगल है। इसमें से हमें ये ऑलरेडी पता है 90 डिग्री है, तो इन दोनों का सम कितना रह जाएगा? 180 माइनस 90, मतलब ये एंगल भी आपके पास 90 का एंगल है। एंड इट इज अंडरस्टूड, अगर स्ट्रेट लाइन पे आपको कभी भी एक परपेंडिकुलर लाइन नजर आती है और एक साइड पे आपको बॉक्स दिया है, स्मॉल बॉक्स, मींस अगर ये साइड 90 एंगल है तो इस साइड भी 90 होगा ही होगा डेफिनेटली, अदरवाइज इट कांट बी अ स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एंगल POX। एंगल POX इक्वल्स कितना? ये 180 था, 180 माइनस 90 इक्वल्स 90 डिग्री, राइट। तो हमें ये एंगल POX मिल जाता है 90 डिग्री। एंड POX हमें क्या दिया है? A और B का रेशो। हम यहाँ कॉमन रेशो एज्यूम करते हैं X, तो हम इस रेशो को लिख सकते हैं 2X एंड 3X। ये हो गया 2X और ये हो गया 3X। इन दोनों का सम कितना है? 90 डिग्री। अब हम इजीली दोनों एंगल्स फाइंड कर सकते हैं, A और B दोनों। A इक्वल्स 2X, सो 2 into 18 इक्वल्स 36 डिग्री। एंड एंगल B हमारे पास था 3X, तो 3 into 18 इट गिव्स यू 54 डिग्री। तो ये एंगल B हमें मिल जाता है, दिस इज 54 डिग्री। MOX एंगल जो है दैट इज 54 डिग्री। अब आप गेस कर सकते हो कि NOY, दिस एंगल, ये कितना होगा? ये इसने पूछा नहीं है, बट जस्ट फॉर योर नॉलेज दिस इज ऑल्सो 54 डिग्री, क्योंकि ये भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं दोनों, दिस वन एंड दिस वन, बिकॉज दे आर मेड अप बाय 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब हमें एंगल C फाइंड करना है। आप किसी भी वे से फाइंड कर सकते हैं, चाहे तो आप
इस पूरे लाइन को ये स्ट्रेट एंगल एज्यूम कर लें 180 डिग्री, एंड 180 में से ये 54 माइनस करेंगे तो आपको सी मिल जाएगा। या अगर आप एक्स वाई स्ट्रेट लाइन नहीं लेना चाह रहे तो आप एम एन को भी ले सकते हैं। एम एन इज अ स्ट्रेट लाइन, तो एंगल बी एंड एंगल सी का सम कितना होगा 180। 54 को आप 180 में से माइनस करेंगे तो हमें एंगल सी मिल जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। एंगल बी की वैल्यू रख देते हैं 54, एंगल सी की वैल्यू हमें मिलती है 126 डिग्री। ओके बच्चों, आई होप कि आपको ये सभी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गए, एंड इंक्लूडिंग दोज 2 प्रॉब्लम्स। Rest of the problems we'll do in next video, so stay tuned. See you in the next video. Till then, take care. Bye bye.